Hello students, welcome back to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss cross multiplication method. In our last videos, we discussed substitution method and elimination method. Substitution method में हमने क्या किया था, हमने वन वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल निकाल ली थी, तो उसे सॉल्व करना इजी था. ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड में भी हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया था तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकल गई थी. बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है, उन दोनों मेथड से थोड़ा डिफरेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी. हम जनरल इक्वेशन ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी. हमने निकालनी यहाँ पर भी x एंड y की वैल्यू ही है, सॉल्यूशन ही निकालना है. तो कैसे निकाल सकते हैं हम सॉल्यूशन? यहां पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए. हमने x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो वेरिएबल है उनको ऐसे लिख लेना. x एक वेरिएबल है, y, और यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है तो यहां पर हम 1 लिख देंगे. यहां पर हमने x लिखा, ये वेरिएबल, y लिखा, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है तो वहां पर हमने 1 लगा दिया. ओके, तो अब क्या करना है हमें, यहां पर आप पहले b1 b2 लिखेंगे. यहां पर b1 b2. ओके, फिर हम लिखेंगे c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2. ये आपको लिखना है अपने कोफिशिएंट्स जो भी आपके लीनियर इक्वेशन में होंगे. तो आपको a1 a2 भी पता होगा, वहां पर b1 b2 भी पता होगा एंड c1 c2 भी पता होगा आपको लीनियर इक्वेशन से. ठीक है, तो हम यहां पर अपने ये कोफिशिएंट्स लिख लेंगे. तो आपको कैसे याद रखना है, कैसे लिखना है आपको, 2 3 1 2 एक नंबर आपको याद रखना है. 2 मीन्स सेकंड वाले आपको कोफिशिएंट्स लिखने हैं. 3 मीन्स थर्ड कोफिशिएंट्स. ओके, 1 मीन्स फर्स्ट कोफिशिएंट्स एंड फिर 2 दैट मीन्स सेकंड कोफिशिएंट्स. ओके, 2 3 1 2 आपको ये नंबर याद रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कोफिशिएंट्स लिख लेंगे. तो आपको करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. b1 को हम c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेगेटिव ऑफ नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर b2 c1. पहले ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे से ही ऊपर गए. ठीक है, याद रहेगा. फिर ऐसे ही आपको c1 को मल्टीप्लाई करना है a2 से, ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे से ही आपको ऊपर जाना है. ठीक है, अभी हम करते हैं, पहले आप देखिए. फिर a1 को मल्टीप्लाई करना है b2 से, फिर नीचे से ही आपको ऊपर जाना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो. x अपॉन, ये x के नीचे की वैल्यू है, x की. हमने क्या किया, b1 को मल्टीप्लाई करना है c2 के साथ, b1 इंटू c2, फिर नेगेटिव ऑफ नीचे से ऊपर गए यानी b2 c1. ओके, इज इक्वल टू y का कैसे फाइंड करना है, y अपॉन, ये रूल है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालने का, तो आपको इसको ध्यान से देखना है. फिर हम क्या करेंगे, c1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 के साथ, c1 a2, फिर नेगेटिव नीचे से ऊपर c2 a1 इज इक्वल टू 1. ऐसे ही क्या करेंगे, a1 b2
माइनस A2B1। ओके, तो आपके पास इस तरह से 3 इक्वल वैल्यू आ जाएंगी। अगर कोई 3 वैल्यू इक्वल हैं तो हम किसी 2 को कंसीडर कर सकते हैं, ये वैल्यू इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम इन दोनों रेशो को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो यहां से हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो ये आपकी x एंड y की वैल्यू आ जाएगी जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा देखते हैं। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस थी, हमने x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x वेरिएबल को लिखा, y वेरिएबल को एंड 1 लिख लिया यहां पर। ठीक है, फिर हम जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐसे लिखेंगे, पहले सेकंड कोफिशिएंट, फिर थर्ड कोफिशिएंट, फिर फर्स्ट कोफिशिएंट एंड सेकंड कोफिशिएंट। हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपको पूछा गया है सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, x अपॉन, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले हम यहां से चलेंगे B1C2 फिर माइनस ऑफ B2C1, नीचे से, पहले ऊपर से नीचे आए तो नीचे से ही हमें ऊपर जाना है अब। ठीक है, और बीच में आपका नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालने के लिए C1A2 माइनस C2A1 एंड 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो ये तो आपको इजिली समझ आ गया। तो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लिया मैंने, सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर कर लिया, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई। आपको इन वैल्यूज को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप इस रूल से अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है x एंड y की वैल्यू निकालने का। तो हम इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारी x एंड y की वैल्यू कैसे आ रही है। क्वेश्चन इज सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन को। 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड इज 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो यहां से आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कंपेयरिंग दिस लीनियर इक्वेशन बाय जनरल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कंपेयर दिस लीनियर इक्वेशन बाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस लीनियर इक्वेशन को भी कंपेयर कर लो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। Therefore here we have
A1 इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, B1 क्या आ गया, 3 आ गया, C1 -46 एंड A2 आपके पास 3 आ गया, B2 5 एंड C2 -74। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे सॉल्व किया था हमने, x लिखा, y एंड 1। ठीक है, तो पहले आपको सेकंड कोफिशिएंट्स लिखने हैं, दैट मीन्स 3 5, फिर थर्ड -46 -74, फिर 1 2 3 एंड फिर अगेन सेकंड 3 5। ठीक है, सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड, फिर फर्स्ट कोफिशिएंट एंड देन अगेन सेकंड। ओके, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव ऑफ इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x अपॉन 3 इंटू -74 मल्टीप्लाई किया हमने, नेगेटिव ऑफ फिर 5 इंटू -46। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, उसमें कैसे करेंगे, -46 को 3 से, फिर नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, ध्यान से करना है ये स्टेप आपको, तो -46 इंटू 3 नेगेटिव ऑफ -74 इंटू 2। ओके, दिस वन माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 नेगेटिव ऑफ 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 -3 इंटू 3। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसे आपको सॉल्व करना आता है, मल्टीप्लीकेशन तो आप कर लेंगे न्यूमेरिकली, तो क्या बनेगा ये आपके पास सॉल्व करके बनेगा 222 प्लस 230, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ माइनस बाहर आ गया, तो 74 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 222 एंड y ये क्या बनेगा, -138 एंड माइनस माइनस प्लस, दिस इज 148 इज इक्वल टू 1, दिस इज 10 -9। ओके, अब इसे और सॉल्व कर सकते हैं हम, x अपॉन 8, दिस इज y अपॉन 10, दिस इज 1 अपॉन 1। ठीक है, तो सॉल्व करके आ गया। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर लेंगे, x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू 8 आ गई एंड y की वैल्यू 10 आ गई, जो कि आपका सॉल्यूशन है। तो आप अपनी लीनियर इक्वेशन में पुट भी कर सकते हैं, पुट करके चेक करेंगे कि क्या हमारा ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम एक कुछ बातें जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़कर आए हैं उसे एक बार रिवाइंड करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने 3.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर विदाउट ग्राफिकली अगर हमें लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना हो, जो कि ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन, हमने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ चुके हैं कि विदाउट ग्राफिकली अगर हमें चेक करना हो कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस फॉर्म का, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने रेशोज निकाली थी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, रेशोज निकाली थी। रेशोज में देखा था अगर तो आपके पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है, तो आपके पास क्या आया था, यूनिक सोल्यूशन आया था। हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो इसमें क्या आया था, यूनिक सोल्यूशन। और अगर आपके पास रेशियो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए और फिर इक्वल टू C1 अपॉन C2 भी आ जाए, तो हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन थे हमारे पास। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। और एक केस आपने और पढ़ा था कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो आ जाए,
बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो तो वहां पर क्या होता था, नो सॉल्यूशन। तो ये तो आप पढ़कर आए हैं सब, तो इनका ही अब हम यूज करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, कैसे यूज करेंगे तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है कि इन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नो सॉल्यूशन आ रहा है इस लीनियर इक्वेशन का, वो गिवन है हमें। तो हम इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसे फॉलो करने के लिए पहले हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कंपेयर करके। तो A1 हमारे पास 3 आ गया, यहां पर आप देखना B1 आपके पास 1 आ गया एंड C1 आपके पास -1 आ गया। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे ना, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो C1 क्या आ गया, -1। ऐसे ही A2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2k -1। B2 आपके पास आ गया k -1 एंड C2 क्या आ जाएगा अब आपके पास, -2k + 1। ऐसे ऐसे अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस ऑफ बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास अब लीनियर इक्वेशन है नो सोल्यूशन, देयरफॉर क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 कि लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के केस में हमें पता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हम वैल्यू यहां पर डाल देंगे, 3 अपॉन 2k -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k + 1। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है, तो ये क्या आ गया, 3 अपॉन 2k -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k -1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k + 1। अब ये तो इक्वल नहीं है, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 अपॉन 2k -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसे, तो ये क्या बन गया, 3k -3 इज इक्वल टू 2k -1। दैट मीन्स 3k - 2k -1 + 3 दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2। तो हमें k की ऐसी वैल्यू मिल गई जहां पर आपका ये जो लीनियर इक्वेशंस थी इसके पास नो सोल्यूशन था। ठीक है, तो हमने वो k की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन हो तो आपके पास क्या रेशो किस टाइप की होगी, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होगा। अगर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो ये तीनों इक्वल होंगे। नो सोल्यूशन है तो A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये आपको ये रूल्स भी पता होने चाहिए जो क्वेश्चंस में यूज होंगे आगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हमें अब चेक करना है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो इसके पास सोल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक आएगा या नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हम रेशो कंपेयर करके ही चेक करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ जाए तो हम उसे सॉल्व करके बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कि वो सोल्यूशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। पहले फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास, लीनियर इक्वेशन x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पहले आप कंपेयर करके अपनी A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो A1 1 आ गया, B1 -3,
C1 भी -3, A2 3, B2 क्या आ गया -9 एंड C2 क्या आ गया -2। देन A1 A2 फाइंड कीजिए, वो क्या है 1/3। B1 अपॉन B2 फाइंड कीजिए, वो क्या है -3 -9, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के। ठीक है, C1 अपॉन C2 वो क्या है -3 -2, दैट मीन्स 3/2। तो यहां से आप कंपेयर करो, A1 A2 1/3 आ रहा है, B1 B2 भी 1/3 आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल है। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। बट C1 C2 क्या आ रहा है 3/2, तो दैट मीन्स वो नॉट इक्वल टू आ जाएगा C1 अपॉन C2 के। तो इस केस में आपके पास क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। दीज लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तभी सॉल्व करना है जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। तो 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसे अपनी इस फॉर्म में लिख लेंगे। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, 3x + 2y - 8 = 0. This is your second equation. Find A1, this is 2, B1 is equal to 1, C1 is equal to -5. A2 is equal to 3, B2 is equal to 2, and C2 is equal to -8. Find A1 upon A2, that is 2/3. Find B1 upon B2, this is 1/2. Find C1 upon C2, this is -5 upon -8, that means 5/8. तो यहां से चेक कीजिए, क्या A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के? नहीं है। यहां पर A1 अपॉन A2 तो 2/3 है और B1 अपॉन B2 1/2 है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया, तो हमें C1 C2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमने A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया, तो दैट मीन्स दीज लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमें पता है कि अगर ये केस आ जाए तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और वो भी अब आपको आ गया है, तो हम कर सकते हैं। हमने रेशियोज लिख ली, यूनिक सॉल्यूशन है, तो x y 1 वेरिएबल लिखा, यहां पर हमने B1 अपॉन B2 लिखा, C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, मतलब सेकेंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट, फर्स्ट कोफिशिएंट एंड सेकेंड कोफिशिएंट। और ये बात ध्यान रखनी है आपको, C1 अपॉन C2 जो था वो हमने निकाला था ऊपर -5 -8, तो यहां पर हमें 5/8 भी लिखा था। तो आपने ध्यान रखना है कि यहां पर आपको 5/8 नहीं लिखना, -5 -8 लिखना है अपनी स्टेटमेंट से कंपेयर करते हुए। ठीक है, तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x अपॉन क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इस कोफिशिएंट को इससे, तो -8, फिर माइनस का साइन, फिर 2 इंटू -5, दैट मीन्स -10। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे उसे, अब माइनस एक और आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। फिर -5 को मल्टीप्लाई किया आपने -3 से, तो -15, अगेन माइनस, यहां पर क्या है -8 इंटू 2, दैट मीन्स -16, फिर 1 अपॉन 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4, -3 इंटू 1, दैट मीन्स 3। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। -8 + 10, y क्या है -15 + 16 एंड 1/1। तो यहां से क्या आ गया, x अपॉन 2, y अपॉन 1 एंड 1/1। तो हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस वैल्यू को हम अपनी लीनियर इक्वेशन में
वेरीफाई भी करके देखेंगे कि क्या ये हमारा सोल्यूशन राइट आ रहा है। तो टू वेरीफाई पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन लीनियर इक्वेशन फर्स्ट में, वो हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दैट मीन 2 इंटू 2 प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, पुट की x एंड y की वैल्यू, तो ये हमारी क्या बन गई 4 प्लस 1, दैट मीन्स 5। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो जो आपका सोल्यूशन आया है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। वो क्या था 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले इसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ अपनी टर्म को। ये भी क्या बन जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो a1 आपके पास आ गया 3, b1 आ जाएगा -5 एंड c1 क्या आ जाएगा -20। a2 आपके पास आ गया 6, b2 क्या है -10 एंड c2 क्या है -40। अब रेशियो फाइंड करो, a1 अपॉन a2 क्या आएगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, कॉमन निकाल के वैल्यू। अब b1 अपॉन b2 क्या आएगा आपके पास -5 -10, वो भी क्या आएगा 1/2 के इक्वल। c1 अपॉन c2 क्या है -20 -40, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, अब यहां से चेक कीजिए आप क्या आ रहा है आपके पास, a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल आ रहा है। तो इस केस में आपके पास क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। दीज लीनियर इक्वेशन हैव infinitely many solution। ठीक है, तो हमने सारे केस देखे, यूनिक का भी, नो सोल्यूशन का भी एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का भी। तो आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर वो क्वेश्चन का राइट आंसर देते तो उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर कोई भी वो क्वेश्चन रॉन्ग दे रहा है आंसर उसका, तो उसे 1 मार्क्स कट रहा है उसका। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। पहले 40 मार्क्स की बात हो रही थी कि उसने 40 मार्क्स गेन किए थे, और उसके लिए उसको 3 नंबर मिल रहे थे राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क उसका कट रहा था रॉन्ग आंसर के लिए। बट जब उसने 50 मार्क्स गेन किए तब उसको 4 मार्क मिल रहे थे राइट आंसर के लिए, और 2 मार्क उसके कट रहे थे रॉन्ग आंसर के लिए। तो हमने क्या बताना है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो यहाँ पे पहले तो राइट आंसर और रॉन्ग आंसर की बात हो रही है, तो हम उसे एक्स एंड वाई सपोज कर लेते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, लेट यश गेव राइट आंसर फॉर एक्स क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर इज इक्वल टू एक्स, एंड यश गेव रॉन्ग आंसर फॉर वाई क्वेश्चंस। ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, एंड टोटल क्वेश्चंस, तब टोटल क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे, उसमें राइट
क्वेश्चंस भी होंगे रॉन्ग भी होंगे, तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई। तो हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस इन द टेस्ट। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस क्या बन गया आपके, राइट आंसर्स वाले क्वेश्चंस एंड रॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब गिवन स्टेटमेंट में क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer. अगर राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो यहां से क्या बन जाएगा, 3x, ये इसके ऐड हो रहे हैं स्कोर में, एंड 1 मार्क उसका कट रहा है। ये जितने भी उसके पॉइंट बनेंगे राइट आंसर्स वाले, उसमें से उसके जितने भी वो रॉन्ग आंसर देगा वो कट जाएंगे, तो उसके 1 मार्क्स कटेंगे। मतलब जितने भी वो क्वेश्चन रॉन्ग करेगा, तो अगर मान लो उसने 5 क्वेश्चन रॉन्ग करे तो उसके 5 मार्क्स कट जाएंगे। वाई पे डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चंस रॉन्ग दे रहा है। ठीक है, तो 1 इंटू वाई हो जाएगा और इसके टोटल बने 40 मार्क्स। ऐसे कैलकुलेट करके उसके बने 40 मार्क्स। तो हमें एक स्टेटमेंट मिल गई। ऐसे ही सेकंड में क्या है, लाइन में, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो 4 मार्क्स हमें मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, तो वो क्या बन गया, प्लस 4x, और 2 मार्क्स कटेंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो हमें 50 टोटल स्कोर मिलेगा। तो 2 लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो अब हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास पेपर में आ जाए क्वेश्चन, तो यहां पर तो आपके पास गिवन नहीं है ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए ये, तो आप किसी भी मेथड से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, आपको जो भी इजी लगता हो आप उस मेथड से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अभी तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे क्योंकि हम उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a1 की वैल्यू निकालेंगे, b1 की और c1 की। -40 हो जाएगी अगर हम इस अपनी लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो c1 -40। ऐसे ही a2 क्या बन जाएगा, 4, b2 -2 एंड c2 -50। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करेंगे, वेरिएबल्स लिख लो x y 1, यहां पर b1 b2 का पहले कोफिशिएंट आएगा, c1 c2, a1 a2, फिर b1 b2। ठीक है, तो निकालो x अपॉन क्या बन जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -50 प्लस 50, फिर माइनस का साइन, देन -2 इंटू -40 प्लस 80 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू y अपॉन -40 इंटू 4, दैट मीन्स -160 माइनस ऑफ -50 इंटू 3 -150। ठीक है, 1 अपॉन 3 इंटू -2 दैट इज -6, देन माइनस ऑफ 4 इंटू -1 दैट मीन्स माइनस, एंड 1 अपॉन -2। तो आपकी ये वैल्यू आ रही है x अपॉन -30, y अपॉन -10 एंड 1 अपॉन -2। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, x -30 -2 दैट मीन्स x क्या बन गया, 15। जब इसे कंपेयर करेंगे तो y क्या बन जाएगा, -10 -2 दैट मीन्स 5। तो y आपके पास आ गया 5। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन गए, x प्लस वाई था तो 15 प्लस 5 दैट मीन्स 20 क्वेश्चंस थे आपके टेस्ट में। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन इज प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway। ठीक है, 2 प्लेसेस हैं, एक प्लेस ये A है
और एक प्लेस ये बी है। ठीक है, तो ये क्या है, 100 किलोमीटर का इसमें डिस्टेंस है। ठीक है, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार चली यहां से, ए से स्टार्ट हुई, एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार यहां से, एट द सेम टाइम, सेम टाइम है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अभी ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब इस डायरेक्शन में ही हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट हैंड साइड सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, बट स्पीड डिफरेंट है उनकी, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलेंगे, कार ए मिलेगी कार बी से 5 घंटे बाद, तो ये 5 घंटे तक गए, तो ये कहीं पर मिलेंगे जाकर, हमने सपोज कर लिया कि यहां इस पॉइंट पर मिले वो। ठीक है, 5 घंटे बाद ये पॉइंट पर ए और बी दोनों मिले, ए एंड बी आर बी मीट। ठीक है, तो ये तो यहां तक हमारी बात हमें समझ आ गई। तो अब क्या है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर वो अब डिफरेंट डायरेक्शन में चलें, अब हम एक नई बात कर रहे हैं, जो ए है वो मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, और बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तब वो क्या कर रहे हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो ये दोनों क्या है, एक पॉइंट पर मिलेंगे यहां पर 1 आवर में। ठीक है, यहां पर तो इन्हें 5 आवर्स लगे, और यहां पे इन्हें 1 आवर लगा मिलने में, क्योंकि अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे 1 आवर में ए एंड बी क्या हुए, मीट हुए। तो अब हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है दोनों कार की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कार ए की स्पीड को x मान लेते हैं, और कार बी की स्पीड को y मान लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ द कार ए इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड लेट द स्पीड ऑफ द कार बी इज इक्वल टू y। ठीक है, और स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, कितना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया, तो वो स्पीड आ जाएगी। तो यहां से डिस्टेंस निकालना हो हमें, तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पर हमें स्पीड भी गिवन हो गई कार ए और बी की, और टाइम भी गिवन है कि 5 आवर्स में वो मिले। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व आपको आ गया करना, तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज आई ये। तो अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, x 600 1/10, y 400 1/10। तो x यहाँ पे 60 आ गया आपके पास, एंड y क्या आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द कार ए x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। तो जो आपके क्वेश्चन रह गए वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।